एक ऐसी कहानी जहां समुद्र के गहरे पानी में कुछ ऐसा छुपा है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं। एक ऐसी जानलेवा चीज जो न सिर्फ जहाजों को निगल जाती है बल्कि इंसानी ग्रीड और सर्वाइवल के बीच एक खतरनाक खेल शुरू कर देती है। साउथ चाइना सी के नीचे एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज है जिसमें इतने गहरे कैनियन है कि आज तक कोई इंसान या मशीन यहाँ तक पहुँच नहीं पाई। कई शिप्स यहाँ गायब हो चुकी है और कोई नहीं जानता क्यों। इसी तूफान से भरी रात में ईला एक शिप में कुछ काम कर रही होती है जबकि उसका बॉयफ्रेंड जॉन अंदर बैठा होता है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इसी बीच शिप के रडार ग्लिच कर जाता है। मैकेनिक जूई को डांटा जाता है लेकिन असल में सिस्टम खराब होने लगता है। ये क्रू एक खतरनाक क्लाइंट हैनोवर के लिए काम कर रहे होते हैं। हैनोवर ने अपने साथ कुछ मशीनरीज लाए होते हैं जो समुद्र के आदत नहीं होते। पहले ही दिन उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब जूई चुपके से हैनोवर के कार्गो का बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर से टॉर्पीडोज मिलता है। जॉन को जबरदस्ती बीच में आना पड़ता है और सिचुएशन कंट्रोल करनी पड़ती है। जब हैनोवर बताता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है, सवाल मत करो। दूसरी तरफ लग्जरियस क्रूज शिप भी तूफान में फंसी होती है लेकिन अंदर पार्टी का माहौल चालू था। क्रूज का मालिक सिमोन अपने बड़े सपनों का स्पीच दे रहा होता है। इसी पार्टी में एक प्रोफेशनल थीफ ट्रेलर अपना काम कर रही होती है, वॉलेट चुराना, कैमरा कवर करना और तिजोरी खोलकर ज्वेलरी निकालना। लेकिन उसकी किस्मत फिसल जाती है और वो पकड़ी गई। उसे स्टोर रूम में लॉक कर दिया जाता है। तभी एक मिस्टीरियस हैकर क्रूज के सिस्टम को डिसेबल कर देता है। रेडार के ग्लिचेस के बीच एक सेलर्स पानी के नीचे कुछ बड़ा डिटेक्ट करता है और फिर एक धमाका। क्रूज शिप एक अजीब चीज से टकराती है और लोग घबराहट में भागने लगते हैं। शिप के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, लोग गिर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं और ट्रिलियन स्टोर रूम में फंसी होती है जबकि एक औरत बाथरूम में एक अजीब चीज के शिकार हो जाती है जो टॉयलेट से आती है। जॉन के शिप का भी बुरा हाल हो जाता है जब वो एक स्पीड बोट से टकरा जाते हैं और एक्सप्लोजन हो जाता है। हैनोवर के मशीनरीज असली प्लान सामने ले आते हैं। वो क्रूज को लूटने आए हैं, टॉर्पीडोज से उड़ा देंगे। वो लोग क्रूज में घुस जाते हैं लेकिन अंदर सब खाली है। ब्लड है लेकिन एक भी इंसान नहीं। लाइफ बोट भी वही है लेकिन लटकते हुए। तब समझ आता है कि कुछ और ही है जो लोगों को खत्म कर रही है। ट्रिलियंस स्कैप कर लेती है। ईला को पानी के नीचे एक लाश मिलती है और फिर एक क्रिएचर उसे खींच लेता है। तय और बाकी मशीनरीज भी एक एक करके अजीब से मॉन्स्टर के शिकार बनने लगते हैं। जल्दी सबको समझ आ जाता है कि क्रूज के अंदर एक म्यूटेड सी क्रिएचर है, एक ऐसा क्रिएचर जिसके जाल हर जगह फैले जाते हैं और स्केलेटन बचाकर इंसानों को अंदर से खा जाते हैं। जो बचे हैं उनके बीच ग्रीड, सर्वाइवल और ट्रस्ट की लड़ाई शुरू हो जाती है। सिमोन के बारे में सच खुल जाता है। उसने हैनोवर के साथ मिलकर क्रूज को लूटने का प्लान बनाया था लेकिन अब सिचुएशन उसके हाथ से निकल चुकी है। मॉन्स्टर्स उसका शिकार कर लेते हैं और हर जगह खून और डर है। जॉन और ट्रिलियंस अपने जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ अपना मजबूरी समझ लेते हैं। मर्सिनरीज एक एक करके मर जाते हैं। हैनोवर्स भी मॉन्स्टर के पेट में चला जाता है। सिमोन अपनी ही जाल में फंस जाता है और मॉन्स्टर के हाथ लग जाता है। क्लाइमेक्स में सच सामने आता है। ये कोई छोटे वॉर्म्स नहीं बल्कि एक जाइंजेटिक म्यूटेड ऑक्टोपस है जो अपने जाल से पूरे क्रूज को लपेट लेता है। जॉन और ट्रिलियंस मुश्किल से अपने छोटे मोटर बोट के साथ इंस्केप करते हैं। शिप एक बड़े एक्सप्लोजन में उड़ जाता है और मॉन्स्टर भी मर जाता है। जब वो एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया लेकिन फिर जूई भी जिंदा मिल जाती है। तीनों की खुशी भी अभी पूरी नहीं हुई थी कि आइलैंड के जंगल से एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई देती है। शायद ये सिर्फ शुरुआत है।